Again, question. Good evening. समस्त को voice clear अच्छे. Good evening, student. Okay. Thank you. तो आज आम नुआ गोटे सेशन स्टार्ट करुचे जोटा कि ट्राए करवा एवरीडे को रखा भाई जोटा कि 8:30 क्लास को स्टार्ट करी बेसी ना प्रत्येक दिन आम 10टा पाखापाखि प्रीवियस क्वेश्चन सिलेक्टेड क्वेश्चन अप टू प्रिलिम एग्जाम पर्यंत आम डिस्कशन करवा जी थ्योरी पढ़ा होची से थ्योरी को बेस करी जहाँ भी किसी क्वेश्चन पूर्व वर्ष ओपीएससी हो यूपीएससी रे हो आसुचे से को लेकर आम लाइव डिस्कशन करवा 7 o'clock जो थ्योरी क्लास होची तो गोटे साइड रे थ्योरी क्लास चलला मॉर्निंग रे सीसैट पेपर चलला तो 8:30 मुझे चाहूँगी एमसीक्यू क्लास को रखिए जोटा कि आगुरी तुमको दिया जाउथला मझे टे बंद कर करेन्ट अफेयर देउथली तो एबे एया कराଯିवो वीकली 3 days रु पाखापाखि दिया करेन्ट अफेयर 4 days पाखापाखि तुमको दिया एमसीक्यू आई होप एटा हेले तुम बेस्ट हम ना कौन कौन किंतु गोटे जिन तुमको लाइव क्लास रहा पड़ो लाइव क्लास न रही से बेनिफिट तुमने पाइबनी ओके तो एटा को मोर 100% देवी एटा को रेगुलर करने बस तुमको 100% दियो कौन करने ना ए क्लास को लाइव अटेंड करने कारण लाइव कले तुम जापर अच्छे गोटे दिन में तुम केते क्वेश्चन अटेंड कर ओके चलिए थैंक यू तो आज अच्छा पूर्व मुझे तुमको कहीदे जहाँ भी किसी डिस्कसन करवा जो क्लास आम कि करवा ए क्लास रेकर्डिंग आउ प्रत्येक दिन पीडीएफ तुमको मु दुईटी बैच अपलोड करी गोटे ए वर्षर प्रैक्टिस सेट रैपिड फायर बैच और प्री प्लस मेन बैच रे तो तुमको यही दुईटी याक बैच रे संपूर्ण एमसीक्यू एवरीडे बेसिस जोड़ा दिया जाउछि तुम एठी पाइछि आई होप समस्त को पीडीएफ शो होती आई होप समस्त को पीडीएफ शो होती थैंक यू अच्छा फास्ट क्वेश्चन आंसर दियो फास्ट नंबर क्वेश्चन कहीं बाय लैंग्वेज मु रखी जेहेतु आमर ओपीएससी एग्जाम बोथ लैंग्वेज आसूची डेट टार्गेट मुझे देवी मुझे नेक्स्ट मास स्टार्ट करी कहीं मुझे बर्तमान मैंने फोकस कर थ्योरी को ओके पॉलिटर फास्ट पीवाईक्यूटा अपलोड देखिए देखियो चलो क्वेश्चन नंबर 1 आंसर दियो फास्ट क्वेश्चन को ठीक से पढ़ एटा होची समस्त क्वेश्चन ओपीएससी एंड यूपीएससी रो पूर्व वर्षर क्वेश्चन समस्त क्वेश्चन जहाँ भी डिस्कशन करवा चलिए कार आंसर आसुची कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट राजा राममोहन राय तो राजा राममोहन राय को लेकिन एक क्वेश्चन टे अच्छे देखा फर्स्ट क्वेश्चन तो आंसर आसुची सी निगम ज्योति आंसर सी सस्मिता राउत सी श्रद्धा आंसर सी विजुअल आंसर सी तो थैंक यू स्टूडेंट जे इठी दीटा स्टेटमेंट संपूर्ण रूप ठीक हम कहीं राजा राममोहन राय विषय में पढ़ी जो मुझे तुमको सोसीओ रिलीजियस मूवमेंट पढ़ी से मुझे तुमको डिटेल्स राजा राममोहन राय को ऊपर डिटेल्स टॉपिक को पढ़ी जोटा कि रैपिड फायर क्लास प्लस प्री प्लस मेन बैच में पढ़ाई जे कहूँ पूर्वर पारंपरिक दार्शनिक व्यवस्था पर तांकर बहुत प्रेम और सम्मान था अफकोर्स सेटा तो मन कपिले आउ सेकेंड नंबर पॉइंट संपूर्ण रूप ठीक अच्छे ताले दीटा क्वेश्चन जो ठीक रोचे ये आंसर कि हम सी हम आंसर कि हम सी हम अच्छा तुम एथर कौन कर जो तुम एग्जाम दौच लाइव क्लास डिस्कसन करुच गोटे खाता एथर गोटे चट्टी खाता रख चट्टी खाता कौन खातार पछपटे तो देखिए प्रत्येक दिन इम्प्रुवमेंट केते रोचे आज केतरा क्वेश्चन ठीक कली काली केतरा ठीक कली तो सेटा गोटे रेगुलर बेसिस रे चेक कर क्वेश्चन नंबर 2 से कही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट वाज गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल एज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया तो गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल टा चेंज होता गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को एक्ट डी रश्मिका चौधरी डी अच्छा थैंक यू थैंक यू थैंक यू अच्छा जोटा कि चार्टर एक्ट 1833 चार्टर एक्ट 1833 मुझे जब तुमको क्वेश्चन करे हु इज द फास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल हु इज द फास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल किस हु इज द फास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल
विलियम हास्टिंग। विलियम हास्टिंग। अच्छा जी, हु इज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया किस? बेंटिंग। किस ना? बेंटिंग। ओके। बेंटिंग। तो ये लॉजिकली भी मन रखा जोटा कि तुमको बार बार क्लास रे कही, बी केबे बी हबनी, माने बेंगल केबे बेंटिंग हबनी। तो फास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल होचंती हास्टिंग हास्टिंग आउ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया होची बेंटिंग। थैंक यू। तो एबे हम डिस्कशन करिबा क्वेश्चन नंबर 3 नंबर। केयरफुल समस्त क्वेश्चन को पढ़ो, देन आंसर दियो। कनसिडर द फॉलोइंग फ्रीडम फाइटर्स। ये जो जति फ्रीडम फाइटर सब अछंती से कहिछि एसोसिएटेड विथ गदर पार्टी। एटा यूपीएससी 2024 रो क्वेश्चन। आंक भितर किए से गदर पार्टी सहित रिलेटेड। देखो आज तो मुझे टॉपिक पढ़ेली, आज रही एटा क्वेश्चन। आज टॉपिक पढ़ेली, आज रही एटा क्वेश्चन। देख इठी किछि किछि पिला कन्फ्यूजन हबो सब दिक। प्रथम কথা राजबिहारी बोस। राजबिहारी बोस हमें जानिछे डेफिनेटली इज ए मेंबर ऑफ द काहर ना गदर पार्टी मेंबर। अच्छा गदर पार्टी केबे हितला पिले? गदर पार्टी केबे हितला? एनो आंसर गदर पार्टी केबे हितला? मन क्यों 1913 रे 1913 मसिया जेटा 1914 कहले किस? पायल प्रियदर्शनी। पण आज पढ़ा हला तुम भूल कहूछ। अच्छा देखो ମୁଁ तो କହିଥିଲି ନା କୋଉ ଟାଇପ ର क्वेश्चन ଆସୁଛି। ଏବେ ପାଇଗଲ ନା କୋଉ ଟାଇପ ର क्वेश्चन ଆସୁଛି। ଯେହେତୁ ଅପସନ ନମ୍ବର 3 ମତେ ଠିକ ଜଣା ଅଛି, ଏ ପୁରା ଭୁଲ ହେଲା, ମାନେ ବି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ, ସି ରହିଲା, ଡି ରହିଲା। ତା ଅର୍ଥ ଏଇ ଅପସନ ଟା ବି ଭୁଲ। ମେନ୍ ରହିଲା କିଏ ସେ ନା ବରୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଘୋଷ। ତ ଏ ଯୋଉ ନାଁଟା କେବେ ତମେ ଶୁଣି ନଥିବ କ୍ଲାସରେ, ତ ଏଟାକୁ ସେଥିପାଇଁ ଆକୁ କ୍ୟାନସଲ କରି ଆନ୍ସର ହେଲା କି ସେ ଡି ହେଲା। ତ ଏଇ ଟାଇପ ର ହିଁ क्वेश्चन ତୁମମାନଙ୍କୁ ଆସିଯାଇଥାଏ। ଯେ ନେକ୍ସଟ क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 4 नंबर। 4 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ହିନ୍ଦୁ ମହିଳା ବିଦ୍ୟାଳୟ ସହିତ ସଚିବ ଭାବରେ ଜଡିତ ଥିଲେ, ଯାହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବେନ୍ଥମ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା ହୋଇଥିଲା? ଯୋଉଟା କି ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ क्वेश्चन नंबर 4 नंबर। आंसर हବ आंसर हବ ईश्वर चंद्र विद्यासागर। मन रखियो ईश्वर चंद्र विद्यासागर। एटा तुमको जो नोट देथिल से नोट को भलसे पढ़ियो। से नोट पूरा क्लियर सेटा मेंशन भी अछि। तार आंसर होछि किसे? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ओके। एबे जिवा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 नंबर क्वेश्चन। भलसे क्वेश्चन को पढ़ो, आंसर दियो। ए क्वेश्चन अछि कहा को ना स्वदेशी मूवमेंट को लेके। कहा को लेके अछि? स्वदेशी मूवमेंट को लेके। क्वेश्चन नंबर 5 नंबर। स्वदेशी मूवमेंट क्वेश्चन को भलसे पढ़ो। सी पूजाराणी आंसर पास दला सी। ଏହା ସ୍ୱଦେଶୀ କାରିଗର ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ଏବଂ ଶିଳ୍ପର ପୁନରୁଦ୍ଧାରରେ ଯୋଜନାରେ ଯୋଜନା ଯୋଗଦାନ ଦେଇଥିଲା। ତାହେଲେ ଅଫକୋର୍ସ ସ୍ୱଦେଶୀ ମୁଭମେଣ୍ଟ, ଯଦି ମୁଁ ତୁମକୁ ଏଇଠି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ଯେ କାଲି ତ ଆମେ ଟପିକ ବିଷୟରେ ଡିସ୍କସନ କରିଥିଲେ ଯେ ସ୍ୱଦେଶୀ ମୁଭମେଣ୍ଟ କେବେ ହେଇଥିଲା? ସ୍ୱଦେଶୀ ମୁଭମେଣ୍ଟ କେବେ ହେଇଥିଲା? ସ୍ୱଦେଶୀ ମୁଭମେଣ୍ଟ କେବେ ହେଇଥିଲା? 1900 କେବେ ହେଇଥିଲା କହିଲେ? ସ୍ୱଦେଶୀ ମୁଭମେଣ୍ଟ ରଶ୍ମିତା 1905। थैंक यू। स्वदेशी मुवमेंट तुमମାନଙ୍କୁ ହେଇଥିଲା କେବେ? 1905 ମସିହା ହେଇଥିଲା। ଯଦି ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଯେ ସ୍ୱଦେଶୀ ମୁଭମେଣ୍ଟ କୁ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ନ୍ୟାସନାଲ ମୁଭମେଣ୍ଟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ସ୍ୱଦେଶୀ ମୁଭମେଣ୍ଟ କୁ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ନ୍ୟାସନାଲ ମୁଭମେଣ୍ଟ ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା। ଦେନ୍ ଆସୁଛି ଯଦି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରେ ଯେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ସ୍ୱଦେଶୀ ମୁଭମେଣ୍ଟ ପାର୍ଟିସିପେଟ କରିଥିଲେ କି? yes or no? ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ସ୍ୱଦେଶୀ ମୁଭମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ କି? ବହୁତ ସାରା ପିଲା ଆନ୍ସର ୟେସ୍ ଦଉଛ। ମାନେ ତ ଭାବ କୋଉମାନେ ସେ ଏସ୍ ଦେଲେ ଗୋଟେ ନାଁଟେ ବି ପଢିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ରଶ୍ମିରେଖା ଚୌଧୁରୀ, ଦିବ୍ୟ, ମାନେ କଣ ମାନେ ତ ଆଚ୍ଛା। ଆଚ୍ଛା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କେବେ ଆସିଥିଲେ ପୁଣି? ନା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଆସିଥିଲେ 1915। 1915 ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଆସିଥିଲେ। ଯେ କୁହାଯାଏ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଆସିବାର ପୂର୍ବରୁ ଯେତେ ସବୁ ମୁଭମେଣ୍ଟ ହେଇଛି, ସ୍ୱଦେଶୀ ମୁଭମେଣ୍ଟ କୁ ଗୋଟେ ସକ୍ସେସଫୁଲ ମୁଭମେଣ୍ଟ ବୋଲି ମନା ଯାଇଥାଏ। ଓକେ। ତ ମନେ ରଖିଲେ
ये जो दुईटी एक स्टेटमेंट अच्छे कहा बेस करी ना स्वदेशी मूवमेंट को बेस करी कहीं ना बॉयकट रिजोल्यूशन मध्ये ये आसला जे ए समस्त जिनस कौन दीटा टॉपिक कौन हो ठीक रोचे दीटा स्टेटमेंट संपूर्ण ठीक रोचे तो आंसर किए हम ना सी हम आंसर ओके क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन नंबर 6 नंबर एटा एई वर्ष 2025 यूपीएससी पॉलिटी क्वेश्चन 2025 2025 यूपीएससी पॉलिटी क्वेश्चन मतलब तुमको कहना चाहूँगी एक्चुअली क्वेश्चन टिके ट्रिकी अच्छे किंतु क्लास में सब तक पढ़ीचे से कही द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट को पावर विषय कहूँ ये हम आंसर देखा जाए कहार आसुची क्वेश्चन नंबर 6 नंबर पूजा राणी फर्स्ट आंसर था ए बी सी वो तो ठीक अच्छा इटी को पावर कथा कहे पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट कथा कहे अच्छा मत कहले प्रेसिडेंट को जो पावर पार्डन अच्छे हाँ एटा अच्छे एटा क्यों आर्टिकल रे क्यों आर्टिकल कहे 72 এটা तुमको क्लास रे कही मन रख ଏଠି ଏଠି ଅପସନ ନମ୍ବର ଦୁଇଟା ଭୁଲ ହବ ବୋଲି ତମକୁ କହିଥିଲି ନା ଯେତେବେଳେ ପଢେଇଥିଲି ଯେ ପାର୍ଡନର କ୍ଷମତା ରହୁଛି କାହା ପାଖରେ ନା ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟଙ୍କ ପାଖରେ ରହୁଛି ସତ କିନ୍ତୁ ସେ କାହାର ଆଡଭାଇସ୍ ନେବା ନେବେ ନା ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଆଡଭାଇସ୍ ନେବାକୁ ପଡେ କାହାର ଆଡଭାଇସ୍ ନେବାକୁ ପଡେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସେ କହିଛି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ବିନା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏହି କ୍ଷମତା ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ମନେ ରଖ ନୁହେଁ ଏଠି ପରାମର୍ଶ ନେବାକୁ ପଡେ ଓକେ ତ ଏଠି ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ନମ୍ବର ଦୁଇଟା ରଙ୍ଗ ଆସୁଛି ଯେହେତୁ ଦୁଇ ଆସୁଛି तो आम ए को आंसर करवा कहीं स्टेटमेंट नंबर 1 कौन अच्छे ठीक अच्छे ए स्टेटमेंट 1 कौन अच्छे ठीक अच्छे ओके चलिए एवं जी नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन माने क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन नंबर 7 नंबर एनीवन आंसर हाउ मेनी टाइम्स डिलिमिटेशन कमिशन हैव बीन डिलिमिटेशन कमिशन केते रही एटा 2024 यूपीएससी क्वेश्चन तार क्वेश्चन ना यूपीएससी क्वेश्चन 2024 मन रख आज पर्यंत चारि थर डिलिमिटेशन कमिशन आसी केबे केबे ईयर मन अच्छे पे प्रथम हूँ 1952 तापर आसला 1963 ओके 1952 तापर आसला 63 तापर 1973 लास्ट टाइम हूँ 2002 तो आज पर्यंत तुम डिलिमिटेशन कमिशन केथर आसी 62 63 70 2002 थैंक यू तो केथर आसी ना तुम मानकर चारिथर डिलिमिटेशन कमिशन आसी चलिए एवं जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन बा क्वेश्चन नंबर 8 नंबर कौन आसुच क्वेश्चन नंबर 8 नंबर एनीवन आंसर जे ए जो तुमनक जो लैंग्वेज अच्छी ए लैंग्वेज को 71 अमेंडमेंट एक्ट 1992 8 शेड्यूल रे ऐड कराई जे को लैंग्वेज कोई लैंग्वेज अच्छा मन रख पिले ये आंसर आसो ए आंसर आसो ए मन रख अकॉर्डिंग टू 71 अमेंडमेंट एक्ट 1992 मुताबक तुमरो कोंकणी मणिपुरी नेपाल ए लैंग्वेज को ऐड कराइथिला तो एठी मु तुमन को कहउची अकॉर्डिंग टू 2004 2004 रो एक्ट अनुसार हमें आउ कोन 2004 92 92 अमेंडमेंट एक्ट रो मुताबक एटा थिला अछि 92 रो एटा होची 2004 रे 2004 रे हमें कोन कोन ऐड करथिले काहे एटा क्वेश्चन आसी पड़े गोटे होची बोडो आ गोटे होची डोंगरी आ गोटे होची किसे मैथाली तापर आसला किसे संताली और अच्छा कहीं ना एटा क्वेश्चन आसे ये क्वेश्चन आसे ब- बडमास थैंक यू बीडीएमएस बडमास कॉन्सेप्ट बी पर होची कोन बोडो डोंगरी मैथाली सांताली अच्छा आम जो आगुरी थिला ओडिया तापर कन्वर्ट हैला ओडिया रे केबे आगुरी थिला ओडिया कन्वर्ट हैला ओडिया रे केबे कहिबिरो 2011
केवे 2011। ओके। तो थैंक यू स्टूडेंट, ये थिला आम मानकर डे वन बा आमे जो एमसीक्यू रो जो कांसेप्ट आज तो आमे स्टार्ट करिछे, ये थिला आज रो 9 6 9 9/6/2025 ର କ୍ଲାସ୍। ତ ମନେ ରଖିଲେ ଏ କ୍ଲାସ୍ ର ରେକର୍ଡିଂ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଦୁଇଟି ବ୍ୟାଚ୍ ରେ ये दुईटा बैच अवेलेबल करदेवी, जोटा कि आज फाइल रखिदेवी डेली एमसीक्यू गोटे टॉप फाइल रखी डेली एमसीक्यू। तुम्हें एवरी डेट वाइज एमसीक्यू रखा 9 तारीख 10 तारीख 11 तारीख ये। तो तुमको जो आज मैथ रो जो क्वेश्चन आज मुझे तुमको देती सेटा काली तुमको डिस्कसन कर 10:30 इवनिंग काली तुमको डिस्कसन मॉर्निंग में कर। अच्छा ये जो तुम ये जो क्लास आम नौचे ये ने तुमको किसी प्रोब्लेम ना तो चलो। जो मैंने आदित्य एकेडमी आप्लिकेशन अच्छो एटी दुईटा बैच पाइछ एवरीडे बेसिस। आ द्वारा कौन हम ना आम थ्योरी को थ्योरी है एमसीक्यू प्रैक्टिस है। ओके। कार के ठीक है कहदे कार के स्कोर आसला स्पीड टिकी कहीदे जस्ट कहीदे कार के स्कोर आसला आउट ऑफ 8 क्वेश्चन रु 5टा ठीक। ओके। 6टा ठीक 4टा ठीक 7टा ठीक 5टा ठीक। ओके। तो थैंक यू। थैंक यू।